नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर अपना हर्ष किशोर। चलिए आज का बैच शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले शुरू करने से पहले चलिए कल की कुछ बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि क्लास ख़त्म होने से पहले बेटा हमारे पास एक डाउट आया। क्या आया डाउट? सर कौन सा डाउट आया बेटा? डाउट आया सर ऑल मोस्ट सम, सर ऑलमोस्ट सम की हिंदी तो आपने बता दी है, ऑलमोस्ट सम की हिंदी तो आपने बता दी है, लेकिन सर इसका फील नहीं आ रहा है कि कहाँ पर इसको अप्लाई करना है, इसको कहाँ पर अप्लाई करना है। तो बेटा कल तो इसकी हिंदी बता दी थी, तुम्हारी कॉपी में लिखा होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा? अब बेटा ऑल को मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या बेटा? एक एग्जाम्पल से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक। आओ सर पिछले क्लास में पढ़ा दी हो सर, आज क्यों इस पे टाइम बर्बाद कर रहे हो? बेटा आगे लगेगा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ लो भूल जाओ, ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक। हाँ बेटा एक एग्जांपल सिखाते हैं आपको। कैसा एग्जांपल? बेटा 6 दोस्त है। कैसे हैं? 6 दोस्त। आपके दोस्त, अरे सहेलियाँ भी होंगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा, मतलब 6 लोग इंसान हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6। बेटा ये लोग जा रहे हैं, नदी है यहाँ, नदी क्या है बेटा? नदी है, यहाँ पानी भरा है, H2O, जल ही जीवन है। अब बेटा ये 6 लोग हैं, 6 में से 6 पानी पीने चले गए। कहाँ चले गए? पानी पीने। तो क्या लगाओगे? ऑल। क्या लगाओगे? ऑल। 6 को 6 पानी पीने चले गए, कोई भी नहीं रुका यहाँ पर, सब के सब साथ चले गए। क्या लगाओगे? ऑल। सर ऑल आ गया। सर मोस्ट कब लगाएंगे? बेटा 6 में केवल 4 लोग गए, 1 2 3 4, और 2 के 2 वहीं रुक गए, 2 के 2 वहीं रुक गए, 4 लोग पानी पीने चले गए। तो क्या लगाओगे अब? सम। क्या लगाओगे अब? सम। सर सम भी, सॉरी सम नहीं, मोस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मोस्ट, ठीक। सर सम कब लगाएंगे? तो बेटा इसमें जो 2 लोग नहीं गए थे, सम का मतलब होता है कुछ, तो यहाँ बेटा केवल कौन जाएगा? एक आदमी जाएगा, एक आदमी। बाकी सब ऐसे मुंह दिखाएं देखते रहेंगे। क्या? इसको देखते रहेंगे पानी पीते हुए, ये सब यहीं रुके रहेंगे और ये जाके पानी पी लेगा। अब क्या लगाएंगे बेटा? अब लगाएंगे सम। समझे? तो कल बेटा मैंने इस तरह उसको समझाया, बड़ा मेहनत किया, और भी 2-3 एग्जाम्पल दिए, उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। वो कह रहा है सर नहीं आ रहा है। तो बेटा एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, अब तो तुमको ज़रूर आके रहेगा, ठीक। तो बेटा अब आपके दोस्त हैं, आपका फ्रेंड सर्किल है, ग्रुप है, एक बड़ा सा ग्रुप है, लड़कों का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? लड़कों का। 6 क्या? 10 दोस्त हैं, 10 की 10 के पास गर्लफ्रेंड है, 10 की 10 के पास गर्लफ्रेंड है। तो क्या लगा दोगे? ऑल हैव गर्लफ्रेंड। क्या लगाओगे? ऑल हैव गर्लफ्रेंड। 10 की 10 दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड है। अब एक और ग्रुप है, उसमें केवल 7 के पास गर्लफ्रेंड है, उसके पास केवल 7 के पास। तो अब क्या लगाओगे बेटा? मोस्ट हैव गर्लफ्रेंड। समझे? और एक और ग्रुप है, तीसरा ग्रुप, उस पर केवल एक ही इकलौता लड़का, उसके पास गर्लफ्रेंड है, तो उस पर क्या लगाएंगे? सम। आया बेटा? यही सब तुमको समझ में आता है, पढ़ाई लिखाई की बातें ना कराओ, यही सब कराओ तो तुम लोग को तुरंत आ जाता है, ठीक। कुछ करना है, छापना है तो छाप लो। आओ बच्चों आओ, वापिस आओ। सर कल सेल टिश्यू में अंतर बता रहे थे, आप मल्टी सेलुलर टिश्यू में बहुत ही बढ़िया समझाए थे। बिल्कुल बेटा। सर एक बार फिर से जब तक मिटा रहे हो बता दो सर मल्टी सेलुलर के अंदर आता है टिश्यू। सर कई सारी सेल अगर साथ रहती हैं, कई सारी सेल अगर साथ रहती हैं तो उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। लेकिन जब वो फंक्शन एक साथ परफॉर्म करे तो उसे टिश्यू कहते हैं। जब फंक्शन एक साथ परफॉर्म करे उसे टिश्यू कहते हैं। आपसी तालमेल। हाँ बेटा सर हमको कल समझ में आ गया था। आगे आओ बेटा। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर राइटिंग तो अब ठीक कर लो बेटा सीखो, बेस सिखा रहे हैं, ठीक है। नोट्स नहीं, क्लास नहीं, चैप्टर नहीं चल रहा है कि आपको नोट्स बनवाए, आपको जाके क्या वहाँ पर लिखना है पेपर पे, ठीक। इसको केवल कॉन्सेप्ट का फील लो, अब इसको अप्लाई करेंगे आगे, ठीक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। तैयार है मेरे सारे बच्चे? तैयार है, तैयार है, तैयार है। बेटा 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 बेटा, एक सेल, एक सेल, इसको क्या बोलते हैं? सेल। अगर मैं इस तरह गोला बना दूँ, इसका क्या मतलब समझ लेना? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये पूरी क्या है? सेल। बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म के अंदर पानी में तैरते रहते हैं। फिर से पढ़ाऊँ क्या पूरा लेक्चर? बेटा आओ आगे पढ़ते हैं, ठीक। न्यूक्लियस। सर कहीं भी गोला देखेंगे उसे न्यूक्लियस बोलेंगे क्या? अरे बेटा समझाने के लिए बोल रहा, पूरा डायग्राम बनाऊंगा तो टाइम हो जाएगा ना। ठीक, चलो आगे। ये एक है सेल। अब इसके अंदर क्या थे? छोटे छोटे सेल, ऑर्गेनल, छोटे छोटे सेल, ऑर्गन। सर माइटोकॉन्ड्रिया था, सर क्लोरोप्लास्ट था, सर वैक्यूल भी पढ़ा होगा, सर राइबोसोम भी थे। किस में पढ़े थे सर? साइटोप्लाज्म में तैर रहे थे सब। हाँ हाँ या ना? ठीक। अब ये सब क्या थे? सेल, ऑर्गेनल। ठीक बेटा, मैंने कल समझाया था। और चलो, ये तो सेल के बारे में था, अभी शुरू करते हैं। ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये फंडामेंटल है, ये स्ट्रक्चरल है। इसके ये इसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन ही नहीं होगा। बेटा सबसे पहले क्या सिखाता हूँ आपको? सब पार्टिकल क्या है? सब केमिकल के लेवल पे। किसके लेवल पे? केमिकल के लेवल पे। सब पार्टिकल, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन हम आंखों से देख लेंगे क्या? नहीं बेटा, आँख से नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समझ है ना? ई पी का एन का मतलब केमिस्ट्री में बेटा समझ लेना, ठीक। ज़्यादा डिटेल में नहीं है जी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? एक एटम। एटम जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डैश डैश डैश, भर लेना अपना, ठीक। मतलब क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटम, सब पार्टिकल मिलके क्या बना रहे हैं? एटम, ठीक। अब ये एटम, कई सारे एटम मिलके क्या बनाएंगे? कई सारे एटम मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। सर मॉलिक्यूल का एग्जांपल बताओ कैसे बनेगा? ये सब एटम मिल के मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे? तो बेटा कार्बन, हाइड्रोजन मिलके क्या बना देगा? CH4। पानी, जल ही जीवन है, H2O। देखो दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे। इसी तरह दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके क्या बनाएंगी? मॉलिक्यूल बनाएंगी। अब बेटा कई सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे? सेल, ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल, समझे? सर सेल ऑर्गेनल वही है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर पाया जाता है? सर प्लास्टिड, सर वैक्यूल, सर राइबोसोम। बिल्कुल बेटा, यही सब है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल मिलके क्या बनाते हैं? सेल ऑर्गेनल मिलके क्या बनाते हैं? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ, कल बेटा लिखा चुका हूँ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सर ये सब तो मुझे समझ में आ गया। सर और समझाओ, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? सर ये क्या ऑर्गेनल मिल के एक सेल बना रहे हैं, इसको मतलब सर समझाइए। सर ये क्या है? कैसा इंटरेक्शन होता है? तो बेटा ये आपकी सेल थी, ये आपकी सेल थी। ये क्या था? न्यूक्लियस आपका। यहाँ क्या पड़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पड़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म के अंदर सब तैर रहे होंगे, ठीक। ये क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। बेटा सब पता है, सबको पता है। ये क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हो गया आपका? राइबोसोम। इसी तरह और भी सेल के ऑर्गेनल पड़े होंगे, ठीक। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो, लिंक कराता हूँ चीज़ों से आपके डे टू डे लाइफ से। माइटोकॉन्ड्रिया को मान लो पापा जी खर्चा करते हैं, पॉकेट मनी देते, पैसा कमा के लाते घर पे, एनर्जी देते, उसी से तो आपकी चीज़ें आती है। तो पापा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है। खाना कौन बनाता है आपके घर में? मम्मी जी। कौन बनाता है? मम्मी जी खाना बनाती हैं आपकी। क्या हो गई? क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम कोई काम करने वाला होगा, जो काम कर रहा होगा और चीज़ें बना रहा होगा, ठीक। कोई भी चीज़ बना रहा होगा, तो ये भी कोई आदमी हो गया, ठीक। तो ये कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, मम्मी। अब इसमें से मुझे बताओ, एक बहुत ही तगड़ी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है। क्या लिखी है? द
द प्रॉपर्टी ऑफ सेल आर नॉट प्रेजेंट इन देयर सेल ऑर्गेनल, द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल आर नॉट प्रेजेंट इन देयर सेल ऑर्गेनल बट अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सेल ऑर्गेनल। ठीक, उसी लाइन को समझाता हूँ। देखो ये आपकी सेल ऑर्गेनल है। अब मान लो मैंने सेल से क्या हटा दिया, सेल से क्या हटा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया। अब आपके पास सेल कैसी हो गई, बिना माइटोकॉन्ड्रिया की सेल है। इस पर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, राइबोसोम होगा, बाकी सब है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया मैंने अब इसमें हटा दी है, माइटोकॉन्ड्रिया हटा दी, पापा को हटा दिया, एनर्जी प्रोडक्शन के तरीके को हटा दिया। एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो ये सेल कैसे चलेगा। कुछ समय बाद ये सेल मर जाएगी, कुछ समय बाद ये सेल मर जाएगी। तो इसका मतलब इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूरी है। अब सर और समझो बेटा, इसका न्यूक्लियस मैंने अगर गायब कर दिया, क्या गायब कर दिया बेटा, न्यूक्लियस गायब कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस बार रहेगी, ठीक, इस बार क्या कर दिया, न्यूक्लियस गायब कर दिया। सब है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, वैक्यूल है। बिना न्यूक्लियस के, बिना कमांड करने के, बिना कंट्रोलिंग एजेंट के, बिना जो कंट्रोल करता है पूरी सेल को, वही नहीं रहेगा तो सेल ही किस काम की। सेल तो थोड़े दिन बाद खुद ही मर जाएगी, तो सेल भी यहाँ पर भी मर जाएगी। इसका मतलब सेल डिफाइन ही तब है, सेल होएगा ही तब जब ये सारे सेल ऑर्गेनल आपस में सामंजस्य बनाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी ये बॉडी एक लिविंग बॉडी हो पाएगी, तभी ये बॉडी एक लिविंग बॉडी हो पाएगी या सेल हो पाएगा। देखो पापा जी मम्मी खाना बनाएंगी, वही खाना माइटोकॉन्ड्रिया पापा जी अपने इसको माइटोकॉन्ड्रिया इसको तोड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ेगा, न्यूक्लियस सबको कंट्रोल करेगा। देखो सब लोग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आपको दिखाया मैंने, कोई भी एक चीज़ गायब करेंगे तो आपका सेल ही नहीं रहेगा। इसका मतलब सेल की प्रॉपर्टी केवल इस ढांचे में नहीं है, केवल इस तरह दिखने वाले फीचर में नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी हर एक ऑर्गेनल के इंटरेक्शन में है। आया, नोट कर लो इसको। अब बेटा कल मैंने टिश्यू भी समझाया था, फिर से याद बता देता हूँ। कई सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और वो सेल एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तभी उसे टिश्यू कहेंगे, नहीं तो वो केवल मल्टीसेलुलर बॉडी कहलाएगी। ठीक, तो कई सारे सेल मिलके क्या बना देंगे, टिश्यू। सर इसको फिर से समझा दीजिए। तो बेटा मैंने कल समझाया था, आपकी बाइक जो घर पे है, ये पी आप चलाते हो, उस पर मैन्युफैक्चरिंग मशीन में, कंपनियों में बाइक का हैंडल कोई और बना रहा है, गद्दी कोई और बना रही है, इंजन कोई और बना रहा है। लेकिन आपका बाइक वो तभी होगा जब वो सारे चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में एक दूसरे से इंटरेक्ट, मतलब हर चीज़, पहिया यहीं फिट होगा, बाइक की गद्दी यहीं होगी, हैंडल यहीं होगा, तभी तो वो बाइक चलेगी। कि कहीं भी कुछ भी लगा दोगे तो सब चीज़ आपस में इंटरेक्ट हो, सब चीज़ आपस में जुड़े हुए हों, तब जाके वो टिश्यू बनाए। तो कई सारे सेल, छोटे सेल, कई सारे सेल आपस में इंटरेक्शन करेंगे और कोई एक काम परफॉर्म करेंगे, उसी को टिश्यू बोलेंगे। ठीक, अब बेटा कई सारे टिश्यू। सर इसके आगे और भी लेवल हैं। हाँ बेटा सर सर एग्जांपल और दे दो। सर हम इंसानों में टिश्यू क्या है सर? हम इंसानों में टिश्यू, बेटा ये जो देख रहे हो ऊपर स्किन की लेयर टिश्यू है। और सर और एग्जांपल टिश्यू का लिखवा दे ह्यूमन में। देखो लिखो बेटा एग्जांपल, लिखो एग्जांपल। एपिथीलियम, मस्कुलर, एपिथीलियम मस्कुलर, कनेक्टिव, न्यूरल, और भी चीज़ें हैं। ठीक, जब चैप्टर चलेगा तब उसको और बता देंगे, अभी इतना ही समझो।
तो ये सब एपिथेलियल जो ये स्किन है, ये स्किन है आपकी, ये जो स्किन आप देख रहे हो एपिथेलियल सेल की बनी हुई एक टिश्यू है। अब केवल एक जगह बस ये टिश्यू ऐसे पड़ी रहे तब काम हो कि ये सब चीज़ एक साथ कनेक्टेड हो, एक साथ कनेक्टेड हो, तभी तो हमारे काम की आएगी, समझे। और बेटा और टिश्यू देखो, टिश्यू भी सर मिलके क्या बनाते हैं सर, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। सर यही ऑर्गन है, सर यही ऑर्गन है ह्यूमन में, सर ह्यूमन में सर जो हार्ट है सर वो ऑर्गन है। हाँ बेटा, हाँ बेटा तुमको आ रहा है, हार्ट पंप करता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ कई सारे टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन हमारा हार्ट मान लो, हार्ट है एग्जांपल ऑर्गन का, तो ऐसे हार्ट क्या करता है, पंप करता है, पंपिंग ऑर्गन हमारे बॉडी का है, पंपिंग ऑर्गन हमारे बॉडी का है, खून को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, खून सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, पंप करता है। हार्ट, लंग, सर लंग भी ऑर्गन है। हाँ बेटा लंग भी एग्जाम्पल है, लंग बेटा सांस लेते हो आप अपना चेस्ट फुलाए, आपने अपने चेस्ट को एक्सपैंड किया, एयर अंदर गई, पूरा प्रोसेस है बेटा, बताया जाएगा आपको, ठीक। तो ये क्या है आपका लंग है, ऑक्सीजन को लेता है, CO2 को रिलीज करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी, और ये आपका क्या है लंग, ये केवल ऑर्गन है। अब किडनी, स्टमक, ये सब क्या है आपका ऑर्गन है। सर ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे बेटा, बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अब कई सारे ऑर्गन सर कैसे बेटा, लंग हमारे एक ऑर्गन है, लंग ऊपर का पोर्शन लंग, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, एक ऑर्गन है, ठीक। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक, फ्लूइड है, वो फ्लूइड है, ठीक। और हमारा माउथ से इसोफेगस से लैरिंग से ट्रैकिया से क्या हवा गई है। अब आप खाना खाए, इसोफेगस पे गया, उसके बाद कहाँ चला गया, इसोफेगस से आपका स्टमक में चला गया, स्टमक में कहाँ आएगा, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में घूमेगा, समझे। अब देखो सर ये ऑर्गन तो समझ में आ गया, कहाँ क्या है सर, ये सिस्टम एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे, सर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे है। तो बेटा मेरी बॉडी है बेटा, समझो केवल, ठीक, अभी लिखना नहीं है। मेरी बॉडी है, मैं दौड़ रहा हूँ, मैंने सांस लिया, मैं दौड़ रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए होगी, जल्दी ऑक्सीजन चाहिए होगी, ऑक्सीजन लेंगे छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे छोड़ेंगे। अब बेटा ऑक्सीजन क्या लंग को चाहिए कि पूरी बॉडी को चाहिए, सर पूरी बॉडी को चाहिए हमारे ऑक्सीजन। तो हर एक पार्ट में, एक सेल के पास कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो बेटा जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपका हार्ट है, पंप कर रहा है ब्लड, और वही ब्लड पंप हो के ऑक्सीजन ले जाके पूरी आपके एक सेल की बॉडी के एक पार्ट को पहुंचाएगा। आया, तो उसी को क्या बोल देंगे उधर, कई सारे आपके सिस्टम हो गए, एग्जाम्पल क्या हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या हो गया एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर डाइजेस्टिव सिस्टम भी समझा दो, बिल्कुल बेटा समझा रहे हैं, 1 मिनट। डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने खाना खाया, खाना नीचे गया स्टमक में आया, स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, फिर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। तो बेटा कई सारे ऑर्गन आए कि नहीं आपके, कई सारे ऑर्गन आए, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर से कुछ निकलता है जूस, पैनक्रियाज से कुछ जूस निकलता है, कई सारे ऑर्गन मिल के आपका पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, समझ रहे हो। हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, नोट कर लो बेटा, कुछ नोट करना है तो। आया, सर और एग्जांपल दे दो हमको, सर और एग्जांपल दो, एक और बेटा, एक और। ये आपकी मार्कर है, ये आपका मार्कर है, दिख रहा है कि नहीं, मार्कर है आपका, इस पर क्या है, कैप है और बॉडी है, इसके अंदर क्या भरी होगी, रिफिल भरी होगी, आपके पेन है जैसे, उसके अंदर क्या भरोगे, रिफिल में क्या भरी होगी, इंक भरी होगी, रिफिल में इंक। अब बेटा आप इसको मार्कर या आप अपने पेन कब बोलोगे,
पेन कब बोलो, केवल बॉडी होगी तब बोल दोगे? नहीं सर, सब होगा तब बोलेंगे। केवल बॉडी होने से क्या ये मार्कर जैसे परफॉर्म करने लगेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मार्कर कब यूज़ में आएगा? जब उसके अंदर सारे चीज़ आपस में एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे से काम करेंगे, तभी वो मार्कर की तरह बिहेव करेगा। आ रहा है सर? अगला टॉपिक बताओ। तभी बीच में से एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर हमको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया सर, हमको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सर ये बताइए ये सेल, ये टिश्यू बना कैसे, ये ऑर्गन बना कैसे, ये ऑर्गन सिस्टम बना कैसे? हमारे पास तो आपने एक सेल सिखाया है केवल, अभी हमारे पास आपने सेल सिखाया है। तो मैंने बोला बेटा सेल डिवाइड करती है, सेल डिवाइड करती है। एक की हो गई दो, एक की हो गई दो, दो की चार, दो की चार, चार इस ये अलग डिवाइड, ये बी डिवाइड, ये बी डिवाइड, इसी तरह ये डिवाइड होता चला जाएगा। फिर एक लड़का खड़ा हो, सर ये डिवाइड कैसे हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे, क्या बता रहे हो, कैसे टिश्यू कैसे बना सेल से मिला के? तो बेटा ये एक सेल थी, डिवाइड हुई, दो हुई, दो की चार हुई, चार की छः हुई, छः की आठ हुई, आठ की 10 हुई, क्या बन गई? टिश्यू। सेल एक थी, कई सारी डिवाइड होके क्या बन गई? टिश्यू। अब कई सारी टिश्यू मिलके टिश्यू, दूसरी टिश्यू कैसे बने? कई सारे सेल से मिलके बनी होगी सर, कई सारे सेल से मिलके वो बनी होगी। ये सब क्या है? कई सारे, ये दूसरी टिश्यू है, और टिश्यू पड़ी होंगी, और टिश्यू पड़ी होगी। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इन्होंने टिश्यू। अब ये सब टिश्यू जब एक तरह से परफॉर्म करेंगी, सब एक दूसरे पे डिपेंड होंगी और एक एंड रिजल्ट देंगी, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्गन। अब सर इसी तरह कई सारे ऑर्गन होंगे, वहाँ पर भी उसी तरह। अब ये सब ऑर्गन पूरे मिला के क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम। आया है ये सब? बेटा रिवाइज कर लो पिछला तब तक, जब तक मैं मिटा रहा हूँ। अब रोज़ रोज़ बोलना पड़ेगा क्या? नहीं सर, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम सब करेंगे जो आप बोलोगे। आओ आओ बेटा आओ, सीखें अगला टॉपिक। सेल डिवीज़न। मैंने जब बोला कि बेटा सेल एक से दो हो गई, एक से दो, तभी बीच में एक लड़का खड़ा हुआ, बोला सर ये एक से दो हमको तो याद करा दिया, ये हो कैसे रहा है, इसमें क्या हो रहा है और ये हम कैसे करेंगे? तो मैंने कहा चलो आओ बेटा तुमको टॉपिक सिखा दे सेल डिवीज़न। ठीक तैयार हो? बेटा आपके पास है एक सेल। सर हमेशा सेल से क्यों शुरू करते हो? बेटा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी क्या है ये? सेल। इसमें क्या है ये? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। क्या है ये आपका? सेल। ठीक, इतना तो आपको आता ही है। अब इसमें क्या होगा? सेल खाएगी पिएगी। अब बेटा आपको एक से दो होना है, मतलब आपको अब इसमें एनर्जी चाहिए, आपको इसको इसी तरह का सेम कोई और चीज़ बनाना है तो आपको वो सामान इकट्ठे करने पड़ेंगे। जैसे आपको चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, चीनी, पानी, दूध सब इकट्ठा करना पड़ता है, वैसे ही आपको यहाँ दूसरा न्यूक्लियस बनाने के लिए न्यूक्लियस में लगने वाले कंपोनेंट आपको ढूंढ के इकट्ठा करना पड़ेगा। अब आप ढूंढ के इकट्ठा करोगे, भरते जाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? मोटे हो जाओगे। तो आप अब दुबले रहोगे कि आप मोटे हो जाओगे? आप मोटे हो गए। आपने यहाँ खाना पानी भर लिया, फूल के मोटे हो गए। काम की सामान भर लिया आपने, पहले छोटे से थे, सेल ऐसी दिखती है, अब आप कैसे हो गए? मोटे हो गए। सामान भर लिए, न्यूक्लियस आपकी वैसी की वैसी ही है अभी। अब भरा था सामान न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए। अब ये सब प्रोसेस है जो चलती है हमारे बायो की लाइफ में। ठीक, तो इसको ऐसे का ऐसा स्टेप इसको सीखना है।
ठीक। अब ये न्यूक्लियस है आपकी, अब ये क्या होगी, एक की दो। सर ये कैसे समझेंगे कि कैसे दो होगी, किस तरह दिखेगी? बेटा आपने फोटोकॉपी देखी होगी, फोटो कॉपी, एक पेज का फोटोकॉपी दूसरा होता है तो दोनों एक दूसरे की आइडेंटिकल होती है, सेम होती हैं, एक दूसरे की फोटोकॉपी, सेम फोटो कॉपी। तो ये न्यूक्लियस दूसरा कैसे आएगा, फोटोकॉपी तैयार हो जाएगा। फोटोकॉपी एक से कितनी हो गई, दो हो गई। फोटो खींच दिया आपने, फोटो का कॉपी कर दिया, न्यूक्लियस को तोड़ दिया। सर ये न्यूक्लियस कैसे दिया? बेटा ये एक न्यूक्लियस है, आपने इसको तोड़ दिया फटाक से, तो ये किससे हो गई, आधा ऊपर चली गई आधा नीचे चली गई। ये बेटा बताने के लिए कल बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं। पूरा चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन, ठीक, वही यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8 के आगे वाला चैप्टर 9, तो उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल बेसिक सीख लो, ठीक। ये न्यूक्लियस 2 हो गया, साइटोप्लाज्म भरा है, ठीक। अब ये न्यूक्लियस भरा है, अब इसका न्यूक्लियस 1 से 2 होना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। सर हम भूल जाएंगे इसका क्या मतलब होता है, तो बेटा कैरियो का मतलब टर्मिनोलॉजी सिखा देता हूँ। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। हमेशा कैरियो देखो तो क्या कर दो, न्यूक्लियस। टर्मिनोलॉजी एक जगह होगी, हर जगह जहाँ देखते बंद चपका देना न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न, काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीज़न। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डिवीज़न इज कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीज़न इज कैरियोकाइनेसिस। आया सर न्यूक्लियस डिवाइड हो गई, न्यूक्लियस डिवाइड हो गई, सर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब बेटा आगे आओ, आगे तो जगह भर गई। चलो नीचे बना के दिखा देता हूँ, ठीक। सर ये सेल का साइज तो सेम लग रहा है। अरे बेटा समझाने के लिए इतनी बड़ी रहेगी, ठीक। इसको अभी मतलब समझाने की जगह नहीं है बोर्ड में, तो ऐसे बना दिया है। इसको मिटा दूँ? ठीक। अब ये है, अब इस पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। बेटा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, देखो बेटा ऐसे देखो, बट रहा है, 2 हिस्सों में बट रहा है, ऐसे 2 हिस्सों में बट रहा है, ये देखो 2 हिस्सों में बट रहा है। अब ये देखो बीच पे की स्पेस, ऐसे लग रहा है कि इधर से मार देंगे धक्का तो टूट के बाहर 2 हिस्सों में टूट जाएगा। तो इसी तरह बेटा टूटता रहता है, ठीक। ये कैसे होगा, ये एक अलग सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया। सर न्यूक्लियस का डिवीज़न इज कैरियोकाइनेसिस, तो सर साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 हिस्सों में टूट रहा है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। सर ये भी टर्म हम भूल जाएंगे, तो बेटा आओ टर्मिनोलॉजी सिखाएं। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, साइटो से क्या समझोगे, साइटोप्लाज्म। काइनेसिस का मतलब सर आपने एक बार बताया, एक बार टर्म सिखाओ, हर जगह लगाओ। काइनेसिस का मतलब क्या हो गया सर, डिवीज़न हो गया बेटा, क्या हो गया, डिवीज़न। तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न इज साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न इज साइटोकाइनेसिस। तो पहले सेल का क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। अब सेल कैसी हो गई, 2 हो गई, एक की कैसी हो गई, एक की 2 हो गई। डायग्राम बना लो, बना लिए।
बेटा उसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना देते हैं डिवीज़न को। ये एक सेल है, न्यूक्लियस है इसकी, एक की कैसी हो गई, 2 हो गई। समझे? ये शॉर्ट फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब मैं सवाल पूछता हूँ बच्चों से और बच्चों का कैसा जवाब, सुनिए। बेटा मैं पूछता हूँ, बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो बेटा। इसमें कितनी सेल दिख रही हैं? इसमें कितनी सेल दिख रही हैं? सर 3 सेल दिख रही है। सर 3 सेल दिख रही है। 1 2 3। नहीं बेटा 3 सेल नहीं होता। सर 3 दिख तो रही है, 1 2 3। बच्चे यही बताते। तो क्या है बेटा, यही सेल तो डिवाइड होके 2 हिस्सों में टूट गई है। तो ये सेल है कि अब नहीं है? बेटा ये सेल अब नहीं रही, यही तो टूट के 2 हिस्सों में ऐसे अलग अलग हो गई है। तो अब ये पिछली वाली नहीं, ये टाइम तुम लोग अच्छा टाइम पे करो, ये t=0 मान लो और ये t=t टाइम में, मतलब कुछ समय बाद। समझे? समझे? कितनी सेल हैं अब? 2 सेल हैं केवल। नोट कर लिए ना? अब इस बार देखते हैं, इस बार क्या हुआ? इस बार तो पूरी कहानी नहीं दिखाई। इस बार मैग्नेट का साउथ किधर हो गया, नॉर्थ की तरफ। वो कहीं मेरे बना के दिखा दिया। और नॉर्थ किधर हो गया, साउथ की तरफ। अपना फ्रीलांस करेंगे तो कैसे आएगा? जो रहता है इसका प्लेन का नॉर्थ से निकलती फ्रीलांस और साउथ मीटर करती। बेटा सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है म्यूसिस। शुरू कर दें? अरे बेटा रुको, अभी शुरू कर देंगे तो भी समझाया ही क्या, रुक जाओ। माइटोसिस म्यूसिस स्टार्ट करने से पहले आपका एक टॉपिक होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, इसको समझाना पड़ता है। चलो पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम आएंगे सेल डिवीज़न पे। ठीक, तो फिर सेल डिवीज़न वाला टॉपिक ये अभी नहीं डालना, ये डालो है डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। क्या डालोगे? डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ऊपर हेडिंग में डालना, नीचे पढ़ाएंगे। ठीक, शुरू करें। बेटा आपका जो सेल का न्यूक्लियस होता है, क्या बोला मैंने अब तक? आपको जो सेल का न्यूक्लियस होता है, सेल का न्यूक्लियस होता है वो 2 टाइप का होता है। ऑन द बेसिस, सर किस हिसाब से इनको बांट रहे हो, किस हिसाब से इनको बांट रहे हो? तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिखाया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बायो में क्या बोलोगे? ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इसके रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में सर? ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉइडी। प्लॉइडी सर प्लॉइडी का क्या मतलब है बेटा? प्लॉइडी का मतलब है सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम का क्या मतलब है बेटा? थोड़ा सा आपको समझा देंगे बेसिक, उसके बाद जब चैप्टर चलेगा तो आपको इसको डिटेल में समझाएंगे, डिटेल में। ठीक, टेंशन मत लेना कि कुछ छूट जाएगा। तो क्या हो गया आपका? 2, एक हो गया हैप्लॉइड, एक क्या हो गया? डिप्लॉइड। साथ साथ जब मैं लिखा करूँ धीमे धीमे तो साथ साथ नोट करते रहो। ठीक, अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। इधर आओ बेटा, कॉर्नर में जगह होगी पेज के। ठीक, कॉर्नर में जगह बना लो, बना लिए। अब यहाँ पर देखो लिखा रहा हूँ मैं कुछ टर्म सिखा रहा हूँ, कुछ क्या सिखा रहा हूँ? टर्म। पहला क्या है? मोनो। सर दिखाई नहीं दे रहा है, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। यहाँ लिखता हूँ मोनो या यूनी। मोनो या यूनी, इसका क्या मतलब है? एक। अरे नंबर मतलब 1। मोनो या यूनी दिखे तो इसका क्या मतलब है? एक। बाई या डाई लिखे
तो इसका मतलब है सपोज F प्रोपोर्शनल टू 2। L। अरे बेटा A 1 2 3 4 गिनती तो आती है ना, तो वही चल रहा है। मोनो मतलब देखो 1 लगाओ, यूनी या 1 देखो, बाई या डाई देखो तो 2 लगाओ, ट्राई देखो तो 3 लगाओ, मोनो बाई ट्राई सर। और बेटा क्वाड लगाओ, क्वाड पेंट। क्वाड का क्या मतलब हो गया 4, पेंट का मतलब 5। अब सीधी बात है लोगों का उसको कि भाई अगर हमारे पास एक्स का मतलब 6, चार्जेस के प्रोपोर्शनल है, सेप डिस्टेंस के स्क्वायर के मल्टीपल प्रोपोर्शनल है का मतलब 7, ऑक्ट का मतलब 8, नन का मतलब 9, आपने के लिए तो कांस्टेंट डेक का मतलब समझना। 10। 4 5 यूज करते हैं सर ये सब कब लगाएंगे, ये सब कहाँ देखेंगे? तो बेटा बायो में ये सब टर्म इस्तेमाल होगा, बायो में सब टर्म इस्तेमाल होगा बेटा। जैसे देखो ये देखो, तुमको अभी दिखा दे रहा हूँ, डाई डाई डाई। सर डाई का मतलब तो आपने अभी बताया है, ये तो हर जगह लगाना है, ये टर्मिनोलॉजी पूरी बायो पूरी साइंस में लगानी है। सर डाई का मतलब आपने बताया है 2, तो इसका क्या मतलब हो गया 2। डाई का मतलब क्या हो गया 2। सर प्लॉइडी का मतलब बता दो, तो पूरी डिफिनीशन हम खुद से बना लेंगे। तो बेटा प्लॉइडी का मतलब ऊपर बताया, सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी का मतलब क्या हो गया सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो बेटा 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज डिप्लॉइड। तो बेटा हैप्लॉइड क्या होगा, प्लॉइडी का मतलब सर यहाँ पर भी क्या हो गया सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लो का मतलब सिंगल, मतलब एक। हैप्लो का मतलब एक आया। हैप्लो यहाँ हैप्लो भी डाल दो, ठीक बेटा नोट कर लो। इसके आगे अभी और एक्सप्लेन करते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बाकी लेक्चर हम कल इसको आगे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय।